बहुत प्यारी बात बीरजी महाराज ने लिखी है कि दुनिया में क्यों आए थे वो। ये समझने वाली बात है कि महापुरुष दुनिया में आते हैं तो कोई ना कोई मकसद लेके आते हैं, और वो क्या मकसद लेके आए थे इस बात को समझना है कि एक ज्योत काम दीपक घर घर जला रहा। अब ये दीपक जलाने की क्या ज़रूरत थी, इस बात को समझेंगे कि अंधेरे में इंसान को वहम हो जाता है, भ्रम हो जाता है, चिंता हो जाती है, दुख सताते हैं। हमारे सारे दुखों का कारण यही है कि हमारी ज्योत बुझी हुई है, दीपक जगा हुआ नहीं है। अगर दीपक जग जाए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इंसान सुखी हो जाएगा। तो इंसानियत को सुख देने के लिए बीरजी महाराज इस दुनिया में आए और उन्होंने ये वचन अराए, हमें जो कुछ भी हो रहा है वो एक ज्योत के प्रताप से ही हो रहा है। ज्योत है तो और सिंपल सी बात इसको समझ लीजिए कि जब इंसान में ज्योत होती है तो वो सारे काम करता है, देखता है, चलता है, सुनता है, फिरता है, उठता बैठता है, बात करता है। ज्योत चली जाए तो उसी को मुर्दा कह दिया जाता है। तो एक ज्योत इस चीज़ का सिंबल है, हमारी ज़िंदगी का सिंबल है कि हम जी रहे हैं तो किस वजह से जी रहे हैं, वो ज्योत की वजह से। अगर हम खा पी रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो किस वक्त कौन है जो हमसे करवा रहा है, वो एक ज्योत ही है जो हमारे भीतर बैठकर सारे काम करवा रही है। बहुत प्यारी बात कही कि परमात्मा हमें ये राज बता रहा है पर हम उससे गाफिल हैं, और नतीजा क्या होता है कि ज़िंदगी बीत जाएगी, हासिल कुछ भी नहीं होता। इस ज़िंदगी से हमें हासिल करना, और क्या हासिल करना है, परमात्मा के बारे में जानना है, परमात्मा के साथ एक होना है, बल्कि परमात्मा ही होना है। अगर ये नहीं होते तो ज़िंदगी तो चली जाएगी, एक और नया जन्म हो जाएगा, फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो इस जीवन का फ़ायदा उठाइए, एक ज्योत से एक होना है। इस राज को सबको बताया जाए ताकि लोग सुख का जीवन जी सकें। जिस हालात में जीवन जी रहे हैं लोग, दुख भी होता है, लेकिन वजह क्या है कि वो अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ज्ञान की ज्योत जल जाए तो दुनिया में सुख हो जाए, शांति हो जाए, अमन हो जाए, चैन हो जाए। सोचने वाली बात है कि हम सुख और शांति मांगते हैं, जब भी महापुरुषों के पास जाते हैं सुख और शांति मांगते हैं। अरे भाई, जब तक ज्योत नहीं जगाओगे सुख और शांति कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आशीर्वाद मांगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि जब तक हमारे भीतर अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं मिटता, ज्ञान की ज्योत नहीं जगती, तो सुख और शांति कहाँ से आ जाएंगे। सुख और शांति के लिए हमें ज्ञान की ज्योत, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को जगाना होगा, तभी सुख और शांति आएगी, वैसे सुख और शांति नहीं आ सकते। बीरजी महाराज हमारा भ्रम भी निकाल रहे हैं कि तुम सिर्फ ये 8 मास का पुतला नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर परमात्मा आप बैठा हुआ है, ज्योत बन के बैठा हुआ है, ज्ञान रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ है, पर हम उससे काम ही नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और उस पता करने के लिए हमें जागना पड़ेगा, अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा। अवेकनिंग की ज़रूरत है। जब तक हम अवेकन नहीं होते तो सोए हुए आदमी को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या है कि हमें आत्मिक तौर पे कॉन्शियसनेस के रूप में जागना पड़ेगा। जब जाग जाएंगे तभी जान पाएंगे कि हो क्या रहा है। जब ये बात जान जाएंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, आए सुन के चले गए और फिर समझिए कि बात खत्म होगी। बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई। शुरू कहाँ से होती है, जब आप अपनी चेतना को जगाना शुरू करते हैं फिर होती है, वैसे नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, आप सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, फॉलो भी करने की कोशिश करते होंगे, पर जब तक जागेंगे नहीं तब तक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं होगा, पर यह है कि जिस हालात में हम पहुँचना चाहते हैं उस हालात तक पहुँच नहीं पाएंगे। परमात्मा से एक होना चाहते हैं, अपनी ज्योत को जगाना चाहते हैं, तो बिना ज्योत जगाए एक कैसे हो जाएंगे। हमारा जो जीवन है मृत्यु से जीवन से मृत्यु तक है। हम एक सफ़र तय कर रहे हैं और वापस हमें कहाँ जाना, उस ज्योत में ही जाना है। और ज्योत में कैसे जाएंगे,
कदम तो हमारे अंधेरे की ओर जा रहे हैं, तो ज्योत में कैसे जाएंगे? हमें ज्योत की ओर चलना पड़ेगा। हमारी यात्रा जो है, गंतव्य जो हमारा है, वो एक ज्योत ही है। और उस तक तभी पहुंच सकते हैं जब हमारी कॉन्शियसनेस जागती होगी, हमारी चेतना जागती होगी। चेतना जागेगी तो ज्योत की तरफ जाएंगे, नहीं तो अंधेरे की तरफ तो दुनिया जा ही रही है। इंसान अपने तरीके से पाठ करता है, पूजा करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, व्रत रखता है, संयम करता है, और भी लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब तक आपकी चेतना नहीं जागेगी, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं जागेगी, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस अंधेरे से या दुष्चक्र से, दुष्चक्र मैं इसको कहूँगा, ये जो बार बार जन्मना और मरना, ये दुष्चक्र ही है, इसमें से निकल पाएंगे। हम बार बार वही गलतियाँ करते हैं। इसलिए करते हैं जानते हुए भी कि ये गलती है, हम फिर उसे दोहरा रहे हैं। क्यों? कि हमारी चेतना जागी हुई नहीं है, इस वजह से गलती करते हैं। अगर आप अपनी ज्योत को जगा लेंगे, अपनी चेतना को जगा लेंगे, तो इस दुष्चक्र से बाहर आ जाएंगे। वो बार बार गलती करने वाला काम खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस ज्योत को जगाने के लिए, कॉन्शियसनेस का लेवल हाई करने के लिए हमें जवानी में चलना पड़ता है, तब जाके हम इसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम कहें कि बुढ़ापे में आके हम कुछ कर लें तो कुछ नहीं होगा, और ना कुछ हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापे में आप करना ही कुछ नहीं कर रहे। ये तो मेडिटेशन इन एक्शन है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे होश में करेंगे तो आपकी ज्योत जगेगी, आपकी ज्योत बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस जागेगी। अगर कर ही कुछ नहीं रहे तो कहाँ ज्योत जगनी और क्या कुछ कर सकोगे हम? तो इसलिए इस बात को समझो कि वक्त रहते ही हम अपनी ज्योत को जगाएं, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाएं।